गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें आज हमें साल्ट के बारे में पढ़ना है कि साल्ट होता क्या है। साल्ट के बारे में आप सभी नॉर्मली क्या जानते हो कि साल्ट यानी नमक, लवण यानी नमक। लेकिन आज आपको जानना है केवल नमक ही लवण नहीं होता है, बहुत सारी चीजें लवण होती हैं, साल्ट होती है। हम साल्ट माने क्या जानते हैं? हम साल्ट का मतलब जानते हैं नमक, लेकिन केवल नमक ही साल्ट नहीं होता है। तो साल्ट होता क्या है और बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वही आज के वीडियो में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार से क्लास। आज बेटा हमें जानना है लवण, यानी अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि जो नमक हम खाते हैं वही साल्ट है। हाँ वो साल्ट है, लेकिन केवल वही साल्ट है। अगर किसी से पूछो लवण क्या है, NaCl, तुरंत बच्चा बताता है कि मैडम जी NaCl। जब हम पढ़ते थे तो हम भी बताते थे, हमको भी लगता था केवल नमक ही क्या होता है, लवण होता है। लेकिन सिर्फ बेटा NaCl ही लवण नहीं होता। जैसे एसिड बहुत सारे होते हैं, बेस बहुत सारे होते हैं, वैसे साल्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो ये बनता कैसे, हमें ये जानना है। आपने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, अब क्या पढ़ना है बेटा? साल्ट पढ़ना है। अच्छा इसका स्वाद कैसा होता है बेटा? नमकीन होता है। भाई NaCl, नमक खाए हो ना सभी लोग? नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, बिना उसके खाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो अब होता क्या है लवण, ये जानना है। देखो आपने अम्ल जाना, जिस पर H+ होता है वो अम्ल होता है, और जिसमें OH- होता है वो क्षार होता है। लवण अम्ल और क्षार के मिलने से जो बन जाए, एसिड और बेस के मिलने से जो बन जाता है उसे हम साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। सुना है? एसिड और बेस के मिलने से जो बने उसे हम क्या कहते हैं? साल्ट यानी लवण कहते हैं। कैसे? तो चलिए सीखते हैं। ठीक, पावर ऑफ केमिस्ट्री अलका मैम के साथ केमिस्ट्री शुरू किया हमने, और केमिस्ट्री बहुत आसान है बेटा। ठीक है, आपको लगता कठिन है, अधिकतर बच्चों को रिएक्शन में फॉर्मूलाज में दिक्कत होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सुनो, हमने कहा एसिड और बेस के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है बेटा? वो आपका साल्ट होता है, लवण होता है। कैसे? अच्छा कोई एसिड ले ले बेटा, नॉर्मल सा HCl, इसका रिएक्ट करा दे किसी क्षार से, NaOH। लेकिन हमने आपको क्या कहा? सॉलिड फॉर्म में कभी भी कोई चीज रिएक्ट नहीं करती है। एसिड बेस कभी भी सॉलिड फॉर्म में एसिड बेस साल्ट रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्रिया ही नहीं करते। तो ये क्या है बेटा? ये जलीय है एक से। एसिड क्या होता है? जलीय होता है ना। ये बेस है, ये सॉलिड होता है NaOH, लेकिन इसे क्रिया करने के लिए जल में डिसॉल्व किया जाता है, तभी क्रिया करता है। एसिड और बेस का जो जलीय विलयन है बेटा, एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन जल में मिला हुआ। अब ये साल्ट बनाते हैं, सिंपल सा आपको दिख रहा है NaCl, तो क्या बनेगा? NaCl बचा क्या? ये जो OH बचा और H बचा। आप एक चीज जान लीजिए, यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो निश्चित ही आपका जल बनेगा। चलेगा? अगर कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहा है तो निश्चित ही क्या बनेगा बेटा? जल बनेगा, H2O बनेगा। और H2O क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। अच्छा OH और H मिलकर क्या बना लिया? H2O बना लिया। बचा क्या आपका? Na और Cl। तो NaCl मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? NaCl आपका लवण बना। और ये लवण भी तो बनने के बाद उसी जल में ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे H2 लिख दिया। समझ में आई बात? ये क्या बन गया आपका? साल्ट बन गया बेटा, लवण बन गया। ये आपका क्या है? एसिड है बेटा। और ये क्या है बेटा? ये बेस है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो आपका लवण और जल बनता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। क्या बना आपका? साल्ट बन गया। यही क्या है बेटा? साल्ट है। एसिड और बेस के मिलने से जो कंपाउंड आपको मिलता है वो क्या होता है आपका बेटा? वही साल्ट होता है। कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ले लिया H2SO4, कोई और बेस ले लें बेटा। चलो MgOH का बॉन्ड है, ठीक।
रिएक्ट किया। सिंपल सा हमने आपको क्या बताया, अगर कभी कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा हो तो क्या बनेगा बेटा, जल बनेगा, वाटर बनेगा। बन गया, वाटर बन गया। बचा क्या, Mg बचा, SO4 बचा। भाई SO4 पे -2 चार्ज, Mg पर +2 चार्ज, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लिया बेटा, MgSO4 बना लिया। और ये बनने के बाद भी तो क्या रहेगा, वाटर में ही रहेगा, इसलिए क्यों लगा दिया। कितने आपको, दो, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, कितने ऑक्सीजन है, 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 बेटा 4, 2 2 4, खत्म। असल में एसिड और बेस के मिलने से जो आपको मिल जाए वही आपका क्या होता है, साल्ट होता है। ये आपका क्या है बेटा, साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम SO4 सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। समझ में आया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जब अम्ल एवं क्षार का अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन हमेशा बेटा जलीय, सॉलिड फॉर्म में एसिड बेस और साल्ट रिएक्ट नहीं करेंगे। अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में संयोग करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। समझ में आया बेटा, जब अम्ल और क्षार के जलीय विलयन संयोग करते हैं तो लवण और जल बनता है। आपके दिमाग में क्या था बेटा कि सिर्फ NaCl लवण है, लेकिन नहीं, अम्ल और क्षार के मिलने से जो आपको मिल जाए वही आपका साल्ट होता है बेटा, वही आपका लवण होता है। कोई और एग्जाम्पल कर ले, और क्या एग्जाम्पल ले ले, चलो HNO3 ले ले। ये भी तो आपका एक एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड है HNO3। HNO3 क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड है। किसी और चीज से, किसी भी आप बेस से रिएक्ट करा दिए जिसमें OH पाए जाए, चलो ठीक, रिएक्ट किया, क्या होगा बेटा, हमने कहा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, वाटर आपका जरूर बनेगा। बन गया। बचा क्या बेटा, के बचा, NO3 बचा। NO3 क्या है, नाइट्रेट ग्रुप है। बताया था ना हमने आपको कि NO3 क्या है, नाइट्रेट ग्रुप है। के और NO3 मिलकर क्या बना लिया, KNO3 बना लिया। समझ में आया बेटा, ये क्या हो गया, साल्ट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। समझ में आया, एसिड और बेस के मिलने से जो आपको बनता, जो आपको बन के मिले वो आपका क्या है बेटा, साल्ट है, और प्लस वाटर हमेशा। एसिड और बेस मिलके जब साल्ट बनाते हैं बेटा, तो इस प्रोसेस में वाटर जरूर मिलता है। और वाटर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या आप कह सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और वाटर का बनने क्या होता है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह आपका लवण बनने की भी आपने प्रोसेस पढ़ ली, और उदासीनीकरण भी अभिक्रिया जान ली कि अम्ल और क्षार के मिलने से जब लवण और जल बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आया समझ में, और कुछ एग्जाम्पल करा दे, अच्छा नोट कर लीजिए, फिर और कराते हैं। नोट हो गया बेटा, और एग्जाम्पल करा दे। चलो, और कोई एसिड ले बेटा, चलो हम ले लेते हैं CH3 डबल हो जाए। ये क्या है, एसिटिक एसिड है बेटा, ये क्या है, एसिटिक एसिड। कोई बेस ले लो बेटा, जैसे KOH ले ली।
क्या बेटा KOH। हमने कहा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा बेटा, हमेशा वाटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। वाटर बन गया। अच्छा, ये जब ब्रेक डाउन होगा, एक एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा, तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस हो जाएगा। K+ हो जाएगा बेटा, OH माइनस हो जाएगा। K+ हो गया बेटा, OH क्या हो गया, माइनस हो गया आपका। तो प्लस और माइनस मिल जाएंगे बेटा, क्या बना देंगे, CH3COO ये बना लिए, और प्लस और माइनस मिलके H2 बना लिए। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, साल्ट हो गया बेटा। और इसका क्या नाम हो गया बेटा, ये आपका क्या है, पोटेशियम है, ये एसीटेट है, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, पोटेशियम एसीटेट हो गया। पोटेशियम एसीटेट, समझ में आया बेटा। आप किसी भी एसिड का किसी भी बेस से रिएक्ट करा दीजिए, वाटर निकाल दीजिए और जो बच गया उसे मिलाकर बना दीजिए, वही आपका क्या होता है, साल्ट। दुनिया में बहुत से प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, एसिड और बेस के मिलने से जो आपको नया चीज मिल गया वही आपका साल्ट। समझ में आता है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा, मिटा दें। और बेटा मंगरू कैसे हो, ठीक ठाक हो। चलो, ये हो गया। अब हमने जान लिया कि लवण कहते किसे है, बनता कैसे है। अब उसकी हमें प्रॉपर्टीज जाननी है। क्या जाननी है बेटा, हमें जाननी है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। ठीक, लवण के ठीक बेटा, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, लवण के गुण जानना है। ठीक, कि लवण के गुण क्या होते हैं। अच्छा बेटा, लवण एक चीज आप दिमाग में आपके है क्या, और नमक में आप क्या क्या पाते हैं। नमक में क्या होता है बेटा, नमक का स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है, जानते हो ना। यानी लवण कैसे होते हैं, स्वाद में नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पहला स्वाद में नमकीन होते हैं, ये स्वाद में नमकीन होते हैं। पहला, ये स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, नमकीन। अच्छा, लवण बनने की प्रक्रिया में जल भी बनता है, और जल क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। और जो लवण होता है वो लवण क्या है, नमकीन होता है, वो भी न्यूट्रल। और लवण का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एसिड होता है क्या कर देता है, ब्लू से रेड कर देता है। बेस होता है क्या करता है बेटा, रेड से ब्लू कर देता है। साल्ट क्या करता है, कुछ नहीं करता, उसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लवण का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लवण का लिटमस पेपर पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कुछ, अच्छा लवण जैसे NaCl बेटा, Na क्या है, धातु है बेटा, और Cl क्या है बेटा, अधातु है। तो Na पर क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है, Cl पर क्या होता है, माइनस। और प्लस और माइनस के मिलने से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, आकर्षण बंध बनता है, प्रबल आकर्षण बंध। दूसरी चीज, धातु अधातु के मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही मजबूत होता है बेटा।
क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। और देने और लेने की प्रक्रिया में जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया और उसने आपका पैसा ले लिया, तो आप उसको बार बार फोन लगाओगे भाई कि भैया हमारा पैसा कब लौटेगा, कहेगा भैया आप कल लौटा देंगे। फिर नहीं लौटाया, फिर 2 दिन बाद फोन करोगे भैया हमारा पैसा लौटा देंगे, कहेगा भैया कुछ दिन बाद लौटाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका रिश्ता बना रहता है, मजबूत रिश्ता। और जिस दिन पैसा मिल गया उस दिन रिश्ता समाप्त। तो क्या होता है भाई, ये अपना देता है, ये लेता है। आपने किसी को दिया, उसने आपसे ले लिया, अब आपके मन में हमेशा रहेगा हमारा पैसा कब लौटाएगा। अच्छा, एक तरह का होता है कि हम दे देते हैं, फिर हम बोल नहीं पाते कि भाई हमारा पैसा लौटा दो। ठीक है, तो देने और लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, एक मजबूत बंध बन जाता है कि कब वो लौटाएगा। और जो लेता है वो सोचता है कि यार मांगे ना तो अच्छा होगा। तो एक बंध बना रहता है ना, एक मजबूत सा बंध बना रहता है कि कब वो दे कब हम ले ले। तो हम उसको बार बार फोन लगाते हैं, बार बार फोन लगाए तो भाई रिश्ता अच्छा है। उसी तरह ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देने और लेने की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा, मजबूत बंध बनता है। ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच जो बंध यानी बॉन्ड पाया जाता है वो मजबूत होता है। इनके मध्य प्रबल आकर्षण बंध पाया जाता है। इनके मध्य क्या होता है बेटा, प्रबल आकर्षण बंध पाया जाता है। अच्छा, जिनके बीच बेटा बॉन्ड मजबूत होता है उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। जैसे कोई चीज आप ऐसे तेजी से पकड़ लो, आप उसे तेजी से अगर खींचोगे तो बहुत ज्यादा पावर लगेगी, बहुत ज्यादा क्या लगेगा बेटा, पावर लगेगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच जो बॉन्ड है बहुत मजबूत है और उसे तोड़ने के लिए ज्यादा पावर लग रही है। तो इनके बीच क्या होता है बेटा, बंध बहुत मजबूत होता है। तो इस वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक है यानी गलाने का जो टेम्परेचर है और वाष्प बनाने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लगता है। जो चीज जितनी ज्यादा मजबूत होती है उसे गलाने के लिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक, चौथा हम लिख सकते हैं बेटा कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है। हम लिख सकते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है या उच्च होता है। और कुछ बेटा, अच्छा जो आपके अम्ल थे बेटा वो क्या थे, विद्युत के सुचालक थे। अम्ल में धारा प्रवाहित होती है, क्षार में धारा प्रवाहित होती है, क्या लवण में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, लवण में भी धारा प्रवाहित होती है बेटा, लेकिन अगर वो ठोस है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर वो आपका जल में घुला हुआ है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठोस अवस्था में वो क्रिया नहीं करेगा। NaCl है बेटा, अगर आप नमक है उसे आप ऐसे ठोस अवस्था में सोचो उसमें करंट फ्लो हो जाए तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उसे पानी में घोल दो उसके बाद आप धारा चाहो प्रवाहित हो तो तुरंत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी जलीय विलयन में धारा प्रवाहित होती है, ठोस अवस्था में धारा नहीं प्रवाहित होती है। यानी ठोस जो है, ठोस लवण विद्युत के उजालक होते हैं। ठोस लवण विद्युत के उजालक होते हैं। अगर ये ठोस है तो क्या होगा बेटा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठोस आप लवण ले लो, नमक ले लो और आप उसमें धारा प्रवाहित करो, तार लगा दो, बल्ब लगा दो, नहीं होगा। लेकिन आप NaCl का विलयन ले लो,
उसी नमक को जल में डाल दो और फिर आप उसमें करंट फ्लो करो तो वो धारा प्रवाहित होने लगे। जलीय विलयन में धारा प्रवाहित होती है, ठोस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठोस लवण विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन लवण का जो जलीय विलयन होता है, लवण का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है बेटा? सुचालक होता है। क्या होता है विद्युत का बेटा? सुचालक होता है। आप उसे जल में डाल दो, उसके बाद आगे प्रवाहित करो तो क्या होता है बेटा? विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, इसमें आज आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न एक हम किसी सेमिनार में गए हुए थे, तो वहां पर एक रामानुज नाम का कोई लड़का, और उसने शायद रामानुज ऐसे कुछ नाम था उसका। अब हम उस लड़के को तो नहीं जानते हैं, बस हमने उस समय देखा हुआ था। वहां पे कोई कंपनी थी, उसका कुछ सेमिनार वगैरह चल रहा था, तो वहां पे भी हम भी गए हुए थे, इनवाइट थे। तो वहां पर क्या था कि एक लेडी थी किसी कंपनी की, तो उन्होंने पूछा कि, उन्होंने कहा कि जो आपका टंकी वाला नल वाला जो पानी होता है उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन जो आपका फिल्ट्रेट पानी होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिसने रीजन बता दिया या जिसने इस फिल्ट्रेट पानी में करंट फ्लो कर दिया, उसमें धारा, उसको हम क्या करेंगे? 10,000 रुपए देंगे। अच्छा, वो बच्चा जो है वो तुरंत खड़ा हो गया, उसने कहा फिल्ट्रेट पानी में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिल्ट्रेट पानी को फिल्टर कर लिया जाना। करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि हमारा जो वाटर होता है बेटा, वो H+ और OH- आयन से मिलकर बना होता है। H+ और OH- आयन से मिलकर बना होता है, और करंट आयंस की वजह से फ्लो होते हैं बेटा। अब चाहो लकड़ी में करंट फ्लो हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। लकड़ी भीगी होती है तब करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि तब उसमें आयंस होते हैं। तो करंट आयंस के थ्रू फिल्टर होते हैं, फ्लो होते हैं। जो फिल्ट्रेट पानी होता है उसमें आयन फिल्ट्रेट कर लिए जाते हैं। जब आयन ही नहीं होते तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया था कि जो हमारा नल वगैरह का पानी होता है उसमें आयंस होते हैं, इस कारण उसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जो कि फिल्ट्रेट जो पानी होता है उसमें आपके आयंस होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं, और जब आयन निकाल दिए जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।